समाए हुए सारी दुनिया को है भुलाए हुए या ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा इन आंखों से तो नहीं दिखते हैं, फिर भी ऐसा ही कहेंगे कि हमारे सामने भी हैं, हमारे साथ भी हैं। पहले शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा में आते थे, आपने देखा, कल देखा, हमने भी कई साल तक ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा का अनुभव किया, फिर अब एक बाप दादा के द्वारा किया। अभी तो निराकार रूप में बाबा हम सबके साथ ही रहते हैं। कल ड्रिल थी ना कि 1 मिनट में मैं और मेरा बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा थे तो शिव बाबा भ्रिकुटी में आके साथ में बैठते थे, तो कहा देखो मेरे साथ बैठता है। परंतु सारा दिन तो नहीं होते थे ना ब्रह्मा बाबा, फिर शिव बाबा को इतना याद भी करते थे। तो जितना जितना याद करते हैं उतनी समीपता का अनुभव होता है। आज की मुरली है, आज बाबा सुना रहे हैं कि संगम युग का क्या महत्व है। दुनिया में तो किसी को नहीं पता है ना, पर हम सबको पता है कि हम संगम युग पर हैं। तो संगम युग है जमा करने का युग। सतयुग में बहुत अच्छी जीवन है पर जमा नहीं होता है, वहां तो थोड़ा थोड़ा कलाएं कम होती जाती हैं। अभी का जमा किया हुआ वहां पर हम प्रारब्ध में लेते हैं, पर वो प्रारब्ध भी धीरे धीरे पवित्रता कम होती है, सब कमाई कम हो जाती है। और द्वापर युग में करते हैं और यूज कर लेते हैं, जमा नहीं होती है। संगम युग पर ही जमा होती है। आज सर बच्चों के तीनों कालों को जानने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा सभी बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। ये तो सभी जानते हो कि सारे कल्प में श्रेष्ठ खाता जमा करने का समय सिर्फ यही संगम युग है। छोटा सा युग है, छोटी सी जीवन है, लेकिन इस युग, इस जीवन की विशेषता है जो अब भी जितना जमा करना चाहें वह कर सकते हो। इस समय के श्रेष्ठ खाते के प्रमाण पूज्य पद भी पाते हो और फिर पूज्य से पुजारी भी बनते हो। तो इस समय के श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ कर्मों का, श्रेष्ठ नॉलेज का, श्रेष्ठ संबंध का, श्रेष्ठ शक्तियों का, श्रेष्ठ गुणों का, सभी श्रेष्ठ खाते अभी जमा करते हो। द्वापर में भक्ति का खाता अल्पकाल का
अभी अभी किया, अभी अभी खाया, अभी का फल पाया और खत्म हुआ। भक्ति का खाता अल्पकाल का इसलिए है क्योंकि अभी कमाया और अभी खाया। जमा करने का खाता, जमा करने का अविनाशी खाता जो जन्म जन्म चलता रहे, वह अविनाशी खाते जमा करने का अभी ही समय है। इसलिए इस समय को पुरुषोत्तम युग का धर्माऊ युग भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम युग और धर्माऊ युग भी कहते हैं। इस युग को परमात्म अवतरण युग भी कहा जाता है। डायरेक्ट बाप के द्वारा प्राप्त शक्तियों का युग यही गाया हुआ है। इसी युग में ही भाग्य विधाता और वरदाता का पाठ बजाते हैं। भाग्य विधाता वरदाता का पाठ बजाते हैं। इसी युग में बाप विधाता और वरदाता का पाठ बजाते हैं। तो इस युग को वरदानी युग भी कहा जाता है। कितनी पॉइंट सही, 1 2 3 है। इस युग में स्नेह के कारण बाप भोले भंडारी बन जाते हैं। भोलानाथ तो है ही, भोले भंडारी बन जाते हैं जो एक का पदम गुना फल देता है। तो एक का पदम गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है। एक का पदम गुना जमा होने का विशेष भाग्य अभी ही प्राप्त होता है। और युगों में जितना और उतना का हिसाब है। जितना करते हैं उतना मिलता है, जितना और उतना का हिसाब है। अंतर हुआ ना, क्योंकि अभी डायरेक्ट बाप से वर्षा और वरदान, वर्षा और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति करने के निमित्त हैं। बाप और वरदान दोनों रूप में प्राप्ति कराने के निमित्त है। भक्ति में तो भावना का फल है और अभी है वर्षे और वरदान का फल। भक्ति में भावना का फल है और अभी है वरदान, वर्षे और वरदान का फल। इसलिए इस समय के महत्व को जान, प्राप्तियों को जान, जमा के हिसाब को जान, जमा के हिसाब को जान, त्रिकालदर्शी बन हर कदम उठाते रहते हो। त्रिकालदर्शी बन हर कदम उठाते रहते हो। तो इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है। इस समय का एक सेकंड कितने साधारण समय से बड़ा है, यह जानते हो। तो सेकंड में कितना जमा कर सकते हो और सेकंड में कितना
गंवाते भी हो, जमा भी करते हो तो गंवा भी सकते हैं। तो ये अच्छी तरह से हिसाब जानते हैं। बस साधारण रीति से कुछ कमाया और कुछ गंवाया। ऐसा अमूल्य समय समाप्त तो नहीं कर रहे हो। ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बने, ब्रह्मा कुमार कुमारी तो बने, लेकिन अविनाशी वर्ष से और विशेष वरदानों के अधिकारी बने। अविनाशी वर्ष से और विशेष वरदानों के अधिकारी बने। क्योंकि इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के अधिकारी जन्म जन्म के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार, इस समय के किसी न किसी स्वभाव या व संस्कार व किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा जन्म जन्म अधिकारी बनने के बजाय प्रजा पद के अधिकारी बनते हैं। इस समय के किसी न किसी स्वभाव व संस्कार, किसी संबंध के अधीन रहने वाली आत्मा कई बार स्वभाव के कारण बहुत नीचे ऊपर होते हैं, आगे पीछे होते हैं। ऐसे ही संस्कार, किसी के भी स्वभाव संस्कार में हम लोग अपनी बुद्धि न चलाएं तो अच्छा है। हर एक का पार्ट अपना है, पार्ट बजा रहे हैं तो प्रजा पद में क्यों जाए ना। राज्य अधिकारी नहीं, प्रजा पद अधिकारी बनते हैं। बनने आए हैं राजयोगी, राज्य अधिकारी, लेकिन अधीनता के कारण, अधीनता के संस्कार के कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज अधिकारी नहीं बन सकते। बनने आए हैं राजयोगी, राज अधिकारी, लेकिन अधीनता के संस्कार के कारण विधाता के बच्चे होते हुए भी राज अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए ये चेक करो कि स्व अधिकारी कहाँ तक बने हैं। किसी के भी अधीन नहीं होना है, न स्वभाव, न संस्कार, न संबंध। क्योंकि ये नहीं कि दूसरा कोई हमें दबा रहा है, लेकिन अपना अधीनता का संस्कार होता है। और अधीनता के संस्कार में हमेशा डर रहेगा, कैसे होगा, ये ना हो जाए, शंका होती रहेगी। जो स्व अधिकारी नहीं, जो स्व अधिकार नहीं पा सकते, वो विश्व का राज्य कैसे प्राप्त करेंगे। सभी को सम्मान देना है, संबंध अच्छा रखना है, पर अधीनता किसी की भी नहीं हो। अभी स्व राज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। विश्व के राज्य अधिकारी बनने का चैतन्य मॉडल अभी स्व राज्य अधिकारी बनने से तैयार करते हो। कोई भी चीज का पहले मॉडल बनता है, तो पहले इस मॉडल को देखो। स्व अधिकारी अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। कर्म इंद्रिय हमारी प्रजा है। स्व अधिकारी अर्थात सर्व
कर्म इंद्रियों रूपी प्रजा के राजा बनना। तो बाबा पूछ रहे हैं, प्रजा का राज्य है या राजा का राज्य है? ये तो जान सकते हो ना कि प्रजा का राज्य है तो राजा नहीं कहलाएंगे। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। प्रजा के राज्य में राजवंश समाप्त हो जाता है। अगर कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा देती है तो स्व राज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। ऐसे कभी नहीं सोचना कि एक दो कमजोरी तो होती ही है, संपूर्ण तो लास्ट में बनना है। लेकिन बहुत काल की एक कमजोरी फिर समय पर धोखा दे देगी। बहुत काल के अधीन बनने के संस्कार अधिकारी बनने नहीं देंगे। बहुत समय के अधीन संस्कार अधिकारी नहीं बनने देंगे। इसलिए अधिकारी अर्थात स्व अधिकारी। अंत में संपूर्ण हो जाएंगे। इस धोखे में कभी नहीं रहना। बहुत काल का स्व अधिकार का संस्कार बहुत काल के विश्व अधिकारी बनाएगा। थोड़े समय के स्व अधिकारी तो थोड़े समय के लिए विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। तो अभी बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तखत नशीन बनते हो। बाप की समानता की आज्ञा प्रमाण बाप के दिल तखत नशीन बनते हो और वो ही फिर राज्य तखत नशीन बनेंगे। बाबा के दिल तखत पे बैठने के लिए समानता चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए ना? बाप समान बनना अर्थात बाप के दिल तखत नशीन बनना। जैसे ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, पहले संपन्न बनना है ना। बाबा के गुण शक्ति ज्ञान सब में संपन्न और संपन्न और तो बाबा कहते हैं पहले बाप ब्रह्मा बाप संपन्न और समान बने, ऐसे फिर संपूर्ण और समान बनो। राज्य तखत के अधिकारी बनो। किसी भी प्रकार के अलबेलेपन में अपना अधिकार का वर्षा, अलबेलेपन में अधिकार का वर्षा व वरदान कम नहीं प्राप्त करना। क्योंकि बड़ा ये सूक्ष्म सम्मान की कमी होती है या देह अभिमान होता है। कोई बात नहीं, कुछ भी बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? यहाँ भी होता है तो सम्मान चाहिए, ठीक से सीट चाहिए, नहीं मिलती है तो कैसा लगता है ना? तो ये कभी नहीं, अलबेलापन सा आ जाता है ना मन में। कोई बात नहीं है, हम तो कुछ भी बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं? बाबा रिस्पेक्ट है ना बाबा के लिए, बाबा के समान बने, उनकी आज्ञा पे चलें। बाबा तो ऐसे बच्चे, वारिस बच्चे चाहिए ना बाबा को। तो बाबा कहते हैं जमा का खाता चेक करो, नया वर्ष शुरू हुआ है, पिछला खाता चेक करो, पिछला खाता चेक करो और नया खाता समय
और बाप के वरदान से ज्यादा जमा करो। समय भी हमको ज्यादा दे रहा है और बाप भी दे रहा है। समय और बाप के वरदान से ज्यादा जमा करो। सिर्फ कमाया और खाया ऐसा खाता नहीं बनाओ। अमृत वेले योग लगाया, जमा किया। अमृत वेले योग लगाया, जमा किया। क्लास में स्टडी कर जमा किया। फिर सारे दिन में परिस्थितियों के वश या माया के वश, परिस्थितियों के वश, माया के वश व अपने संस्कारों के वश जो जमा किया वह युद्ध करते विजयी, वो युद्ध करते हैं ना, फिर अगर अच्छा पुरुषार्थ नहीं तो युद्ध चलता है। तो बाबा भी कमाया, खाया, जमा किया। ये तो रोज का हिसाब है ना। समय भी देखो कैसे चलता जाता है, जाता जाता है। उसमें से जितना सफल कर लो, समय तो चला ही जाएगा। हर एक ने अपनी जीवन में अपना समय, अपनी शक्ति, अपना धन, कई तो जमा ही करते, मतलब कंजूस होके जमा करते हैं। कोई पूरी तरह से मुझे क्या चाहिए, फिर परिवार के लिए थोड़ी बचत की, परंतु सेवा के लिए, यज्ञ के लिए। तो कई तो बहुत अच्छा हिसाब कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कमाया और खाया तो जमा क्या हुआ, इसलिए जमा का खाता सदा चेक कर और बढ़ाते चलो। ऐसे ही चार्ट में सिर्फ राइट नहीं करो, नहीं टिक मार्क राइट कर देते हैं। क्लास किया, हाँ। योग किया, हाँ। लेकिन जैसे शक्तिशाली योग समय के प्रमाण होना चाहिए वैसा रहा। समय अच्छा पास किया, बहुत आनंद आया। वर्तमान तो बना, लेकिन वर्तमान के साथ जमा भी किया। इतना शक्तिशाली अनुभव किया। चल रहे हैं, सिर्फ ये चेक नहीं करो, किसी से भी पूछो कैसे चल रहे हो, तो कहते हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। लेकिन किस स्पीड से चल रहे हो ये चेक करो। तब कहते हैं चींटी की चाल चल रहे हो या रॉकेट की चाल चल रहे हो। इस वर्ष सभी बातों में शक्तिशाली बनने के लिए स्पीड को भी चेक करो और परसेंटेज को भी चेक करो। कितनी परसेंटेज में जमा कर रहे हो। 5 रुपया भी कहेंगे जमा हुआ और 500 रुपये भी कहेंगे जमा हुआ। जमा तो किया, लेकिन कितना किया तो समझा अभी क्या करना है। गोल्डन जुबली की ओर जा रहे हैं। 50 साल यज्ञ होने वाले, 86 की मुरली है, तो सारा वर्ष गोल्डन जुबली का है। तो ये चेक करो कि हर बात में गोल्डन एजेड अर्थात सतो प्रधान स्टेज है। गोल्डन एजेड सतो प्रधान स्टेज है या सतो अर्थात सिल्वर एज की स्टेज है। पुरुषार्थ भी सतो प्रधान गोल्डन एजेड होना चाहिए और सेवा भी गोल्डन एजेड होनी चाहिए। जरा भी पुराने संस्कारों का अलॉय नहीं होना चाहिए, खाद नहीं होनी चाहिए।
ऐसे नहीं कि जैसे आजकल चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा देते हैं। बाहर से तो सोना लगता है, लेकिन अंदर क्या होता है तो मिक्स कहेंगे ना। तो सेवा में भी अगर अभिमान और अपमान का अलॉय मिक्स ना हो, सेवा में अभिमान और अपमान का अलॉय मिक्स ना हो, इसको कहेंगे गोल्डन एजेड सेवा। और स्वभाव में भी ईर्ष्या, सिद्ध और जिद्द का भाव न हो। किसी से भेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको अलॉय कहेंगे। इस अलॉय को समाप्त कर गोल्डन एजेड स्वभाव वाले बनो। संस्कार में सदा हाँ जी, जैसा समय जैसी सेवा वैसे स्वयं को मोल्ड करना है। मोल्ड करना अर्थात रियल गोल्ड बनना है। मुझे मोल्ड होना है, दूसरा करे तो मैं करूं, यह जिद हो जाती है। वो फिर रियल गोल्ड नहीं है। यह अलॉय समाप्त कर अभी गोल्डन एजेड बनो। संबंध में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और कल्याण की भावना हो, स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो। कैसे भी कोई भाव स्वभाव वाला है, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव रहे। कोई कैसा भी स्वभाव वाला हो, लेकिन आपका सदा श्रेष्ठ भाव हो, तो इन सब बातों में स्व परिवर्तन ही गोल्डन जुबली मनाना है। सब अलॉय को जलाना, इसको कहेंगे गोल्डन जुबली मनाना। समझा? सब अलॉय को जलाना ही गोल्डन जुबली, क्योंकि रियल गोल्ड बन जाएंगे। वर्ष का आरंभ गोल्डन एजेड स्थिति से करो। सहज है, सुनने के समय तो ये समझते कि करना ही है, लेकिन जब समस्या सामने आती है तो सोचते हैं ये तो बहुत बड़ी मुश्किल बात है। समस्या के समय तो स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकार दिखाने का ही समय होता है। समस्या के समय ही स्वराज्य अधिकारीपन का अधिकार दिखाने का समय होता है। वार के समय ही तो विजयी बनना होता है ना। वार जब हो रहा हो तभी तो विजयी बनना होता है। परीक्षा के समय ही तो नंबर 1 बनने का समय होता है। तो समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। समस्या समरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। समझा इस वर्ष क्या करना है? बाप दादा के पास सभी बच्चों के संकल्प तो पहुंचते ही हैं। तो प्रोग्राम में भी नवीनता क्या करेंगे, गोल्डन पॉइंट सुनाने की टॉपिक रखी है ना।
तो क्या सुनाएंगे? सुनहरे संकल्प, सुनहरे विचार, जो सोना बना दे और सोने का युग लाए। सुनहरे विचार, सुनहरे संकल्प, जो सोना बना दे और सोने का युग लाए। ये टॉपिक रखी है ना आज वतन में। इस विषय पर रू रेहान चली जो फिर सुनाएंगे। गोल्डन बनाना ये सुनाया बाबा ने। बाबा कहते हैं फिर जो रू रेहान चली वो सुनाएंगे। अच्छा, सर्व वर्षे और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को। सर्व वर्षे और वरदान के डबल अधिकारी भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्वराज अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को गोल्डन एजेड स्थिति में स्थित करने वाली, सदा स्वयं को गोल्डन एजेड स्थिति में स्थित करने वाली गोल्डन एजेड बच्चों को, सदा स्वपरिवर्तन की लगन में विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाली, सदा स्व परिवर्तन की लगन से विश्व परिवर्तन में आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। उस समय मीटिंग में बहुत सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं। आजकल डॉक्टर्स और नर्सेस की सबसे बड़ी परीक्षा है। तो बहुत काम पे भी जाना है, पेशेंट्स को भी देखना है, अपनी भी संभाल करनी है। तो उनके लिए प्रोग्राम करते हैं। अभी किया था ना बहुत बड़ा प्रोग्राम, अभी रेगुलर करते हैं। अपने श्रेष्ठ उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं को सदा खुश बनाने की सेवा में लगे हुए हो। डॉक्टर्स का विशेष कार्य ही है हर आत्मा को खुशी देना। पहले तो खुद खुश रहना नहीं, तो पहली दवा है खुशी। खुशी आदि बीमारी को तो खत्म कर देती है। डॉक्टर कह दे कि बस अभी ठीक हो जाओगे, ये कर लो ठीक हो जाओगे, हाँ, तो खुशी आ जाती है ना। रूहानी डॉक्टर्स अर्थात खुशी की दवाई देने वाले, तो आप ऐसे डॉक्टर हो ना। एक बार भी खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए, एक बार भी अगर खुशी की झलक आत्मा को अनुभव हो जाए तो वह आत्मा सदा खुशी की झलक में आगे बढ़ती रहेगी। तो सभी को डबल लाइट बनाए उड़ाने वाले डॉक्टर्स होना। बाबा कहते हैं वह बेड से उठा देते हैं, बेड में सोने वाले पेशेंट को उठा देते हैं, चला देते हैं। कहते हैं ना उठो चलो। आप पुरानी दुनिया से उठाए नई दुनिया में बिठाते हो। तो ऐसे प्लान बनाए हैं ना रूहानी रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे वो औजार यूज करते हैं ना, डॉक्टर्स के पास अपने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। रूहानी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने का प्लान बनाया है। इंजेक्शन क्या है, गोलियां क्या है, ब्लड देना क्या है, तो बाबा कहते हैं कि ये तो सब, वह भी सब रूहानी साधन बनाओ। किसी को ब्लड देना पड़ता है, कभी इंजेक्शन लगानी पड़ती है,
किसको ब्लड देने की आवश्यकता है, तो रूहानी ब्लड कौन सा है? हार्ट पेशेंट को क्या दवाई देनी है? हार्ट पेशेंट अर्थात जो बहुत जल्दी दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो आपको रूहानी सामग्री चाहिए ना। जैसे वह लोग नई नई इन्वेंशन करते हैं, वह साइंस के साधन से इन्वेंशन करते हैं, तो आप साइलेंस के साधनों से सदा के लिए निरोगी बना दो। जैसे उन्हों के पास सारी लिस्ट होती है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है, यह इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे आपकी भी लिस्ट हो लंबी। क्या आप ऐसे डॉक्टर्स हो? हैबर हेल्दी बनाने की इतने बढ़िया साधन है। जैसे अपने वह ऑक्यूपेशन लिखते हैं, वैसे यह लिखत हो जिसे देखकर समझे आप क्या करते हो, रूहानी डॉक्टर्स। अंदर जाकर देखें तो बहुत अच्छा आकर्षण वाला बोर्ड हो, लिखत ऐसी हो जो परिचय लेने बिना कोई रह न सके। जैसे बुलाने की आवश्यकता न हो, स्वयं ही आपके आगे न चाहते भी पहुंच जाएं, ऐसा बोर्ड लगाओ। जैसे लिखते हैं ना डॉक्टर्स, MBBS फलाने फलाने, हाँ, उसका बाद में स्पेशलिस्ट का नाम लिखते हैं। फिर अपना ऐसा कोई बोर्ड पर आप भी रूहानी ऑक्यूपेशन लिखो, जिससे वो ये समझें कि यह स्थान भी जरूरी है। ऐसी अपनी रूहानी डिग्री बनाई है या वही डिग्री लिखते हो लौकिक? किसी ने बाबा से पूछा कि सेवा का श्रेष्ठ साधन क्या होना चाहिए? सेवा का सबसे तीखा साधन है समर्थ संकल्प से सेवा। पहले संकल्प समर्थ हो तो सेवा होगी। अगर समर्थ संकल्प भी हो और समर्थ बोल भी हो और समर्थ कर्म भी हो, अगर तीनों मन वचन कर्म साथ साथ काम करें, यही शक्तिशाली साधन है। वाणी में आते हो तो शक्तिशाली संकल्प की परसेंटेज कम हो जाती है। वह परसेंटेज होती है तो वाणी में शक्ति, वाणी की शक्ति में कमी आ जाती है। लेकिन नहीं, तीनों की परसेंटेज अच्छी हो। जैसे कर्म आने लगते हैं तो मन की कम हो जाती है। जब कोई पेशेंट को एक ही साथ कोई नब्ज, जब कोई भी पेशेंट की एक ही साथ कोई नब्ज देखता है, फिर कोई ऑपरेशन करता है, इकट्ठा इकट्ठा करते हैं ना। नब्ज देखने वाले देखें, ऑपरेशन करने वाला पहले कर ले तो क्या होगा? तो सब इकट्ठा इकट्ठा कार्य करते हैं। ऐसे ही रूहानियत के भी सेवा के साधन इकट्ठा इकट्ठा काम चले। क्या? मनसा वाचा कर्म। बाकी सेवा के प्लान तो बनाए हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा कोई साधन बनाओ जो सभी समझें कि ये रूहानी डॉक्टर हैं और सदा के लिए हेल्दी बनाने वाले हैं। अपनी डॉक्टर की डिग्री तो होगी, पर साथ में बाबा कहता है कुछ ऐसा लिखो। तो बाबा फिर पार्टियों से मिल रहे हैं। अनेक बार विजयी आत्मा, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो, उन्हों की क्या निशानी होगी? उन्हें हर बात सहज और हल्की अनुभव होगी। विजय की क्या निशानी होगी? उन्हें हर बात
हल्की और सहज अनुभव होगी। जो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं नहीं है, उन्हें छोटा सा भी कार्य मुश्किल अनुभव होगा। सहज नहीं लगेगा। हर कार्य करने से पहले स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे विजयी आत्मा कि यह तो कार्य हुआ ही पड़ा है। विजयी आत्मा कि यह तो कार्य हुआ ही पड़ा है, होगा या नहीं होगा, यह क्वेश्चन विजयी आत्मा को नहीं उठ सकता। हुआ ही पड़ा है, यह महसूसता सदा रहेगी। पता है सदा सफलता है, विजय तो है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि होंगे कि कोई भी बात नई नहीं लगेगी। ये तो पुरानी बात है। इसी स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे। विजयी आत्मा सब सहज लगेगा, हल्के रहेंगे, ये तो हुई पड़ी है। ऐसे ही संकल्प आएंगे। डबल लाइट बनने की क्या निशानी होगी? डबल लाइट आत्माएं सदा सहज उड़ती कला का अनुभव करती हैं। कभी रुकना, कभी उड़ना ऐसे नहीं होता है। सदा उड़ती कला के अनुभवी ऐसी डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताज के अधिकारी बनती हैं। सदा उड़ती कला के अनुभवी ऐसी डबल लाइट आत्माएं ही डबल ताज के अधिकारी बनते हैं। तो डबल लाइट वाले स्वतः ही ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। डबल लाइट वाले सदा ऊंची स्थिति का अनुभव करते हैं। कोई भी परिस्थिति आए, याद करो हम डबल लाइट है। बच्चे बन गए अर्थात हल्के हो गए। बच्चे बन गए अर्थात हल्के हो गए। कोई भी बोझ नहीं उठा सकते हैं। समझा? आज का वरदान है शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनने के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भाव। किस चीज का ध्यान चाहिए? शुभ शुभ भावना का। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता भाव। सदा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए, सदा बाप समान मास्टर दाता बनने के लिए ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसिज्म, ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसिज्म, इन तीन बातों से मुक्त रहकर सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो। सर्व के प्रति शुभ चिंतक बनो और शुभ चिंतन स्थिति का अनुभव करो। शुभ चिंतक बनेंगे तो अपनी भी शुभ चिंतन चलता रहेगा अंदर। एक दूसरों को गुड विशेष देना होता है, एक खुद ही अंदर में शुभ चिंतन चले। क्योंकि जिसमें ईर्ष्या की अग्नि होती है वह स्वयं जलते हैं, फिर दूसरों को परेशान करते हैं। खुद जो जल रहा है वो फिर दूसरे को परेशान करते हैं, और जो घृणा वाले हैं वो खुद भी गिरते हैं और दूसरों को भी गिराते हैं। घृणा वाले खुद भी गिरते हैं, दूसरों को भी गिराते हैं। और हंसी में भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करो। क्रिटिसाइज करने से क्या होता है? आत्मा को आप हिम्मतहीन बनाकर
दुखी करते हो, आत्मा को हिम्मतहीन बनाकर दुखी करते हो, तो इन तीनों बातों से मुक्त रहो। ईर्ष्या, घृणा और क्रिटिसिज्म को आलोचना बोलते हैं। तो इन तीनों बातों से मुक्त रहकर शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। शुभ चिंतक स्थिति के अनुभव के द्वारा दाता के बच्चे मास्टर दाता बनो। स्लोगन है, मन, बुद्धि और संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले, मन, बुद्धि, संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले सब राज्य अधिकारी बनो। समझा? कोई भी अधीनता के संस्कार नहीं हो, किसी बात में भी अधीन ना हो। सभी ठीक है, सभी अच्छे हैं। चलो, बाबा अपने बच्चों को ठीक रखता है, हमें भी ठीक रहने का लक्ष्य है। राइट, हर तरह से शरीर, मन, तन, धन, संबंध, व्यवहार सब में ठीक रहना है। राइट, आज बाबा ने बताया क्या करना है, जमा करना है, अधिकारी बनना है। कमाई जो अच्छी करते हैं वो खर्चा भी अच्छी तरह करते हैं और जमा भी करते हैं, क्योंकि अगर है तो खर्चा करेंगे, पर जमा भी करते हैं, खर्चा भी व्यर्थ नहीं कर गंवाते हैं बिल्कुल। तो बहुत अच्छा बाबा ने आज संगम युग की विशेषताएं बताई, समय की पहचान। किसी ने प्रश्न पूछा है कि स्वराज्य अधिकारी का संस्कार कैसे इमर्ज करें? संस्कार इमर्ज भी करना है, पर प्रैक्टिकल में भी करना है ना, कि कोई भी इंद्रियों के बस में ना हो। अपना स्व का, अपनी कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियों पर राज्य हो, उसको कहते हैं सब राज्य। भोजन खाना जरूरी है, पर क्या लोग बस खा रहे हैं? बाबा तो ब्रह्म भोजन शुरू से ही अच्छा बनवाते हैं, देवताओं जैसा भोजन, अच्छा भोजन बनाते हैं। कोई भी कर्म इंद्रिय, आंखें हैं, कान है, नाक है, सुनने की आदत है, इधर उधर से सुनते हैं, बोलने का है, सभी कर्म इंद्रियों पर संयम हो, अपना राज्य हो, कंट्रोल में हो, उसको कहते हैं स्वराज अधिकारी। तो वो संस्कार बनेंगे तो फिर इमर्ज भी होंगे। हाँ, जरूर स्मृति दिलानी है, पिछले कल भी किया था तो भी संस्कार इमर्ज होंगे। मैंने पहले भी किया था, अभी भी मैं कर रही हूँ, तो सहज लगेगा। ठीक है। खुशियाँ ही खुशियाँ आए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। खुशियाँ ही खुशियाँ आए तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजारों तेरे संसार में बाबा। सबको ओम शांति।